दोस्तों, भारत हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां जाति, धर्म, भाषा, बोली तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहां पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा हिंदुस्तान ऐसा देश जहां देश को देश नहीं बल्कि भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वह चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is the great nation, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर के बाद पहनावा, संस्कृति, भाषा, खाना और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। कहा जाता है कि इस देश में हर रोज जितने यात्री ट्रेन पर यात्रा करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। और आज भी हम आपको इसी महान देश के एक सुंदर से राज्य केरला की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां की महिलाएं भारत की सबसे सुंदर महिलाएं मानी जाती है। लेकिन सुंदर महिलाएं होने के साथ साथ ये भारत की सबसे अधिक साफ और वेल एजुकेटेड स्टेट भी माना जाता है, जिसकी बॉर्डर की एक और तो कर्नाटका स्टेट तो दूसरी ओर तमिलनाडु से मिलते हैं, जो कुल 38,863 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 21वां बड़ा स्टेट है। इस राज्य में रहने वालों का कल्चर पूरी दुनिया से यूनिक है। यहाँ के लोग बहुत ही लविंग होते हैं। इस राज्य को ये सम्मान भी हासिल है, ये भारत की सबसे वेल एजुकेटेड स्टेट मानी जाती है। मतलब कि इस राज्य का लिटरेसी रेट पूरे भारत से अधिक है। यही कारण है कि ये लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग भी उसी तरह करते हैं जिस तरह मलयालम भाषा बोलते हैं। वेल एजुकेटेड होने के कारण यहाँ की महिलाएं भी काफी ज्यादा मॉडर्न होती है, लेकिन फिर भी वह अपने कल्चर से जुड़ी होती है। यहाँ की महिलाएं हमेशा साड़ी में दिखाई देती है। बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल उनकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। इस राज्य की महिलाएं खेतों से लेकर एक्सपेंसिव होटल, शॉपिंग मॉल, शोरूम और हर एक फील्ड में काम करती दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपने मलयालम भाषा में बनने वाली फिल्में देखी हो तो आपने भी अनुमान लगाया होगा कि मलयालम महिलाएं सोने का बहुत ज्यादा उपयोग करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 20% सोना इसी राज्य केरला में यूज होता है। इस राज्य में होने वाली शादियों में दुल्हन को इतना ज्यादा सोना पहनाया जाता है कि दुल्हन उस सोने में छुप जाती है। इसके अलावा एशिया में सबसे बड़े गोल्ड शोरूम भी आपको केरला में ही देखने को मिलेंगे। इस राज्य की कुल जीडीपी 120 बिलियन $, है, जबकि पर कैपिटा इनकम $3200। और जहां भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बेसिक सेटिंग्स ना होने के इक्वल है, तो वहीं केरला के हर एक गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और हर एक बेसिक फैसिलिटीज मौजूद है। इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिनकी संख्या 55% है, जबकि 27% लोग जहां इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और 19% लोग यहां क्रिश्चियन धर्म को भी मानते हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 2 मिलियन के करीब टेम्पल स्थित है, लेकिन उन 2 मिलियन टेम्पल में से सबसे अमीर यानी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टेम्पल इसी राज्य केरला में स्थित है, जिसमें ज्यादा सोने का ही उपयोग किया गया है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इसके नीचे 6 मुख्तलिफ तिजोरियां मौजूद है, जिनमें सोना भरा पड़ा है। कहा जाता है कि आखिरी बार इन तिजोरियों को 130 साल पहले खोला गया था और इस मंदिर को पिछले हजारों साल से केरला की एक रॉयल फैमिली कंट्रोल करती चली आ रही है। और आपको ये भी बताते चले कि इस टेम्पल में $1 ट्रिलियन का सोना स्थित है। दोस्तों, इस राज्य का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। पूरे भारत में जहां 108 पुरुषों के लिए 100 महिलाएं हैं, वहीं केरला में हर 100 पुरुषों के लिए 110 महिलाएं हैं। केरला इंडिया का वह अकेला स्टेट है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन 100% है और यही कारण है कि वहां पर होमलेसनेस 0% है। मतलब कि लोगों के बेघर होने की संख्या 0%। और मजे की बात यह कि पूरे भारत में सबसे कम करप्शन भी केरला में ही होती है। यही वह कारण है कि केरला में एजुकेशन भी अच्छी है, लोग बेघर भी नहीं है
और लोग ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदावे रहते हैं। केरला पूरे भारत में सबसे अधिक फेस्टिवल मनाने वाला राज्य भी है। टूरिज्म के फेमस चैनल नेशनल ज्योग्राफी ने केरला को उन 10 स्थानों में शामिल किया है जिन्हें धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। जहां पूरे भारत की एवरेज लाइफ 64 साल है, वहीं केरला की एवरेज लाइफ 77 साल से भी अधिक है। दोस्तों, अगर आप दुबई गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर 60 से 70% टैक्सी ड्राइवर केरला राज्य से ही होते हैं। केरला में बसने वाले लोग मलयालम भाषा का उपयोग करते हैं और इस भाषा को इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है। इस राज्य में 4 एयरपोर्ट स्थित हैं और चारों की चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहां सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ही लैंड होती है। और इनमें से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह सम्मान हासिल है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि सोलर पावर्ड है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस एयरपोर्ट को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों, केरला को जियोग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट शासन है जिसके हर और नेचुरल ब्यूटी है। इसीलिए पूरी दुनिया से बायोलॉजी पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च करते हैं और पूरे भारत में सबसे अधिक अल्कोहल भी इसी राज्य केरला में ही पी जाती है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार केरला का हर एक आदमी 8 लीटर अल्कोहल पी जाता है, जो पंजाब और हरियाणा से कई गुना अधिक है। इस राज्य के लोगों का रहन सहन और कल्चर पूरी दुनिया से अलग है। इस राज्य को लैंड ऑफ कोकोनट ट्री भी कहा जाता है। इस राज्य में आप जिस और भी देखोगे आपको कोकोनट ट्री ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, केरला के लोगों का हाथियों से एक स्पेशल कनेक्शन होता है। केरला में आप जिस जगह में चले जाए आपको हाथी अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, केरला मलयालम भाषा के 2 मुख्तलिफ शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। मतलब कि केरा मीन्स कोकोनट ट्री और आलम मीन्स धरती। अब अर्थ ये हुआ कि लैंड ऑफ कोकोनट ट्री। इस राज्य में आप जिस और भी देखोगे आपको कोकोनट ट्री ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी केरला के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। आपको अगर केरला जाने का मौका मिले तो जाइएगा जरूर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए